हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 के 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को। इससे पहले मैंने आपको 9 अगस्त और 10 अगस्त की तीनों शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चैनल पे प्ले बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ के अपनी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको समचतुर्भुज एक ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओके। तो समचतुर्भुज हमारा ड्रॉ हो चुका है और यहाँ पे हमें पता है कि एक ये विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण होता है। ये अब हर एक जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कट होता है। ठीक है, तो एक भुजा हम मान लेते हैं ये 13 सेंटीमीटर है। कहा गया है एक विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो माना कि ये वाली विकर्ण जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 10 है। तो कहीं ना कहीं ये 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हाफ हाफ पे ये डिवाइड कर रही है। तो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें ट्रिपलेट याद होगा पाइथागोरस से, तो 13 5, तो ये वाली जो है ये 12 हो जाएगी। जब ये 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, और 12 और 12 मिलके हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8 15 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा निकालना पड़ेगा हमें 8 15 20 से। तो देखो 8 15 20 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि 120 आ जाएगा। अब 120 तो आ गया है, ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 120 से सारी डिविजिबल है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो ये भी जो है ना, ये 80 का वर्ग है, ये आपको 120 का वर्ग है। ठीक है, ये आपको 60 का वर्ग है, और ये आपको क्या है, 70 का वर्ग है। तो सबसे छोटा वर्ग कौन सा है, यही है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी जो है खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक खोला जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। ए जो है कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो 28 घंटे में। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि खाली कर रहा है। ठीक है, बी जो है भर रहा है कितने, 35 घंटे में। टोटल यूनिट ऑफ वर्क एलसीएम ले लेंगे 140। यहाँ से इनकी आ जाएगी इफिशियंसी -5 की, इनकी 4 की। अब कहा है कि पहले घंटे में एक घंटे में कौन आता है, ए आता है। तो ए आएगा तो -5 यूनिट करेगा। अगले एक घंटे में कौन आता है, बी आता है। तो बी आएगा तो 4 यूनिट काम कर देगा। अगर 2 घंटे की हम बात यहाँ पर देखें तो 5 में से 4 जाएगा तो -1 यूनिट, यानी कि 2 घंटे में ये 1 यूनिट खाली कर रहे हैं। अगर देखें इस तरह से तो हमारे पास जो है 140 यूनिट काम करना है, यानी खाली करना है। तो हम इसे 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 यूनिट आ जाएगा। बट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, एक चीज देखो आपकी, स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। अल्टरनेट डे की बात है तो जो नेक्स्ट डे होगा वो ए ही है, यानी कि काम जो समाप्त होगा वो ए के द्वारा ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो अगर ए की हम बात करें तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, यानी इसमें से हम 5 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 135 यूनिट, यानी कि ये ए और बी मिलकर ना अभी 135 यूनिट तक काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -135 आ जाएगा ना। तो यानी कि 270 घंटे आवर में हमारा कितना काम हो जा रहा है, 135 यूनिट। बच कितना रहा है, 5 यूनिट। वो कौन करेगा, ए। वो कितने घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे को ऐड कर देंगे तो 271 घंटा जो है काम करने में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतिन की वर्तमान आयु 16 है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान आयु 7 है। तो कितने वर्षों के बाद रतिन और उसके चचेरे भाई का इतना गुना हो जाएगा। तो ये रथिन है, ये उसके ब्रदर है। ठीक है, इनका 16 वर्ष है, इनका 7 वर्ष है। कहा कितने वर्षों बाद, तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, क्या हो जाता है इसका, 1.5 गुना हो जाता है। तो ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम सिंपली इस दो को इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 32 इज इक्वल्स टू 3x + 21। अब ये आप इधर करो या उधर करो। ठीक है, तो 3x - 2x इज इक्वल्स टू 32 - 21। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 11। तो 11 वर्षों के बाद जो है उसका 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था। ठीक है, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का
ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, औसत प्राप्तांक कितना था भैया, सभी 25 छात्रों का इतना था, और यहाँ पर 10 लड़कों का इतना था। तो देखो 10 लड़कों का टोटल देखेंगे कुल, ठीक है, 10 लड़कों का कुल अगर देखोगे तो 150 हो जाएगा, 15 × 10, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें से देखो टोटल 25 है, क्लियर है, तो 25 है, जिसमें से 10 लड़के तो 15 लड़कियां होंगी, ठीक है। तो 25 का कितना है, 25 का 16.2 है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो देखो इनका कुल निकालेंगे 25 का, अगर हम कुल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 × 16.2, यही आएगा ना, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 405, यानी कि औसत प्राप्तांक सभी छात्र मतलब स्टूडेंट का कितना आ जाएगा, 2500 स्टूडेंट का 405 आएगा, जिसमें से लड़कों का कितना है, 150 है, तो 150 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा, 355 आ जाएगा। जब 25 में से 10 चला जाएगा तो कितने गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमारे पास 15 है, 15 ही होगा ना, 15 से इसको काटेंगे तो 15, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये 2 आएगा ना, मैं 3 लिख दिया, हाँ 15 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 15 × 15, ठीक है, 10, 15 × 7 105, 17, क्लियर है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है, एक मेज का मूल्य जो है 50 रुपये है, और एक कुर्सी का मूल्य जो है वह 40 रुपये है, यदि खरीदी गई कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है, टोटल अमाउंट क्या होता है, 5,000 है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि एक मेज का मूल्य कितना है, 50 रुपए है, खरीदा कितना गया है मेज, 12, तो 12 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 × 50 यानी कि 600। तो टेबल का जो प्राइस हो जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 600 रुपये। तो अगर हम इस 600 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास चेयर का मूल्य आ जाएगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि चेयर प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5,000 -600, तो 4,400, ये हमारे पास चेयर मूल्य आ जाएगा। एक चेयर मूल्य, एक चेयर का प्राइस कितना है, 40 है, तो इस 4,400 को अगर हम 40 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110, यानी कि नंबर ऑफ चेयर हमारे पास कितने आ जाएंगे, कुर्सियों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 110, क्लियर है। पूछा हमसे क्या गया है कि कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या, तो मेज 12 है और कुर्सी हमने कितना निकाला है, 110, तो 110 रेशियो 12, अगर काटेंगे तो ये 55 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 55/6, ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 48 और 54 का लस है, क्या होगा, एलसीएम निकालना है। देखो 48 है और एक 54 है, कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पे 48 का 2 गुने, क्या कर सकते हैं, 2 × 2 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 54 का 2 दूना 4, दूना 8, नहीं, हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 गुने 27 होगा ना, तो 3 गुने 2 × 3 = 6, 3 × 18, 3 × 54, ठीक है। अब देखो इसे हम कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखो यहाँ पे पावर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ गई है, 2 की पावर 4, गुने इसमें 3 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 3, तो जो मैक्सिमम पावर है उसकी को ले लेंगे, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी, 3, या यहाँ पर देखो कैसे लिख दिया है, ये लिखा गया है, ठीक है। तो देखो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, गुने 3 × 3 × सॉरी, गुने 3, यही होगा। अब देखो क्या कहा गया कि 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, तो हम 8 लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 6 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दो संख्याओं का अनुपात 15:11, उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो संख्या ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है,
15:11 ना। एलसीएम की एचसीएफ कितना है? 13 है। कुछ भी नहीं करना, किसी भी संख्या में, मतलब इस 13 को ना सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दो। 13 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 13 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास 195 आ जाएगा, ये हमारे पास 143 आ जाएगा। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिए गए चार्ट को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दक्षिण पार्टी एक में कितने प्रतिशत सीट जीती है? पार्टी ए ने कितने, दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीती है? ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या गया है, पार्टी ए यहाँ है, दक्षिण का ये है। ठीक है। अब देखो देखो इसमें क्या कहा गया है कि हमें क्या करना है, कि हमें ये देखना है कि पार्टी ए जो है वो पूरे में कितना, कुल कितना है यहाँ पर 40। ठीक है। और ये ऐड करो, तो 40 प्लस हमारे पास 37 प्लस 35 प्लस 27। ठीक है। तो 7 5 12 7 19 एक। ठीक है। 7 5 12 5 12 7 19 एक। 4 3 7 3 10 2 12 1 13, 139। अब देखो 139 आ गया टोटल, उसमें क्या है कि उसका वो 40 जीत रहा है। ठीक है। समझ पा रहे हो? 40 जीत रहा है, ये 39 ही आएगा ना। 7 5 12 7 19 9 4 3 7। हाँ यही तो है ना। दक्षिण की ही बात कही गई है ना, तो टोटल यहाँ पर ये आ जाएगा, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है भैया? 40 बट्टा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 139 × 100, यही तो आना चाहिए। अगर इसको हम अप्रोक्स 140 भी ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये कट जाएगा। 2 दूना 4, 7 दूना 200। हमारे पास क्या आ गया, 200 ÷ 7, यही आ रहा है ना। तो 28% आ रहा है, 28.57%। हाँ। जबकि ऑप्शन में हमारे पास 30 भी है, ये भी है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। अच्छा 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 अच्छा। मैंने क्या किया है, यहाँ पर सभी को ऐड कर दिया। कहा गया है कि दक्षिण में, ओनली दक्षिण की बात कही गई है ना। तो 40 छ कितना आ जाएगा भैया, 46 आ जाएगा, प्लस 83 आ जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ पर अगर जोड़िए तो 10, हाथ लगा 1, 8 4 12 1 13, 130। ठीक है। समझ में आया बात क्या हुआ हमारे पास? मैं समझ गया। यहाँ पे सिर्फ दक्षिण की बात कही गई है, मैंने क्या किया है कि इस वाले सेक्शन को जोड़ दिया है। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ दक्षिण की बात कही गई है, तो इस वाले को ही ऐड करेंगे टोटल। तो टोटल दक्षिण में कितनी हो रही है, 130 हो रही है। इसका कितना आया है सीट, 40। तो 40 / 130, परसेंटेज के लिए 100। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास 30.7 समथिंग आएगा, जो कि 30.8। भाई तो मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, पीटर और प्रीति में के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर था। ठीक है। कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखो क्या है, पीटर है, पीटर है और एक प्रीति है। प्रीति है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर का उम्र का 4 गुना, पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र का 5 गुना के बराबर था। यही था ना क्वेश्चन। तो अगर हम पीटर और प्रीति की यहाँ पर रेशियो निकालें, पीटर रेशियो प्रीति, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5/4।
क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि पीटर और प्रीति की उम्रों का अंतर जो है ना वो 5 वर्ष है, यानी कि ये शुरू से 5 वर्ष इनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की देखें तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 5, तो कहीं ना कहीं ये इसका 5 गुना होगा यानी 25, और ये जो होगा 20 होगा, इसका 5 गुना। क्वेश्चन क्या कहा गया है 35 वर्ष पहले, तो बस 35 इसमें ऐड कर दो, 35 इसमें भी ऐड कर दो, तो 35 25 हमारे पास क्या आ जाएगा 60, ठीक है 60, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 60, ऐड ही करना है ना दोनों का योग, तो 60 प्लस यहाँ पर हमारे पास 55, ऐड करने पे हमारे पास क्या आ गया 115, 115 वर्ष, यही पूछा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधा काम को पूरा करता है फिर छोड़ देता है, और इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम को पूरा करता है, तो शेष काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं, तो यदि बी और ए की तुलना में अधिक कुशल है तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, यहाँ पे कहा गया है कि ए जो है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो ए 1/a प्लस 1/b, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर डेटा मेष है आपका, ये जो है ना 21 ना होके, इंग्लिश वाले पढ़ो आप, 21 ना होके ये 12 है, ठीक है यहाँ पे देखो 12 डेज है, तो ये 12 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि ए आधा काम करता है, यानी कि 1/2 काम जो है ए करता है, तो रिमेनिंग जो 1/2 ही काम बी करेगा, ठीक है बी ही करेगा। ये कितने दिन में कर देता है भैया 25 दिन में, ठीक है। अब दो समीकरण बन गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बाई, ठीक है 2, एंड यहाँ पर हमारे पास b/2, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर, ये दो एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 50, यानी कि ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए, तो देखो अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं ए बी की वैल्यू निकाल कर, जो कि लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटिंग करें तो वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर देखो अगर हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन को चेक करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ऑप्शन हमारे पास जो दिया गया है वो देखो, अगर हम 22 रखते हैं, ठीक है, तो बी की ही बात कही गई है, तो बी की अगर हम 22 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 22 रखेंगे तो ए कहीं ना कहीं हमारे पास कितना आ जाएगा, ए हमारे पास 28 आ जाएगा, ठीक है, तभी तो 50 होगा ना। तो यहां पर अगर हम रखें तो 12 आना चाहिए, ठीक है, तो देखो 1/28 प्लस 1/22, हमें लाना है 1/12, तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पे हम 20 रखते हैं, बी की वैल्यू 20 रखते हैं 20, तो ए हमारे पास 30 होगा, तो 1/30 प्लस 1/20, अगर एलसीएम लें यहाँ पर तो हमारे पास कितना एलसीएम आ जाएगा 60 आएगा, जो कि 30 दूना 60, 20 तिया 60, यानी कि 5 बट्टा जो है 60 होगा, और इसे काटेंगे तो 1/12 आ जाएगा, यानी कि 20 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे सॉल्यूशन समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन से। कहा गया 53 29 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखो 53 है 29 है, इसका वर्गमूल कितना होगा 7 7 49, ठीक है 429, 7 7 14, ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि 3 से देंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 14 तिया 42, ठीक है, यानी कि 73 आ गई, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 6% साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6 सही 1/2 वर्षों में 834 रुपये हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेश की गई मूलधन कितनी थी। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं करना, देखो 6% रेट दिया है, टाइम दे दिया है, हमें यहाँ पर जो साधारण ब्याज की दर पे दी गई निवेशित राशि जो है इतना रुपए हो जाती है, यानी कि ये जो है ना, ये जो है अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है, तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखो सिंपल सा है कि अगर हम यहाँ से देखें तो 6% की बात कही गई है, ठीक है भाई, अब मैं आपको फॉर्मूले से ही बता देता हूँ, देखो मिश्रधन अमाउंट जो होता है वो क्या होता है,
प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अगर ब्याज का यहाँ पर फॉर्मूला देखोगे तो हमारे पास होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है। यहाँ पर अगर हम P, तो P हमें पता नहीं है, P रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 6 है और यहाँ पे 6 दूना 12 एक 13, और यहाँ पर आपका 2 गुने 100, तो इसे काटेंगे तो ये 3 3 39 आ जाएगा। यानी कि SI जो है हमारे पास वो आ जाएगा भैया 39P/100, यही आएगा। क्लियर। अब अमाउंट वाले में रख देंगे, तो अमाउंट हमारे पास 834 है, और यहाँ पर P वही रहेगा। SI हमारे पास आया 39P/100, तो इसको LCM लेंगे तो ये भी 100 आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ना 834 बराबर 100P प्लस 39P, ठीक है, अपॉन में 100। और इसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 834 100 इज इक्वल्स टू ये 139P। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर देखो P की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, 834 ये डिवाइडेड बाई 139, ये तो करना है ना, समझ में आए, क्लियर है ना। तो बस सिंपल सा आपको यहाँ पे ये चीजें प्रोसेस करनी थी, और इसका जो है ये 6 बार में जाएगा, यानी 600 जो है आ जाएगा। ये आपको जो है, आप इसे ऐसे निकाल सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है, क्लियर है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि ये 13/2 है ना, तो 6 गुने 13/2 कर दो, तो ये कट जाएगा 13 3 39, यानी कि 39 हुआ। तो 139 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 139% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 834 है। तो 1% की वैल्यू निकालो, फिर 100% की वैल्यू निकालो, तो कैसे भी करके आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन कहा गया है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भैया, 720 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके विकर्णों के लंबाइयों का योग क्या होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो, समचतुर्भुज ड्रॉ कर लो। एक भुजा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। एक भुजा जो दिया गया है वो दिया गया है भैया, कितना दिया गया है, 41 सेंटीमीटर। अगर आपको, हमें पता है कि समचतुर्भुज जो होता है ना वो 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण होता है। तो एक अगर हमारे पास 41 है, ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 9 40 41, यही होगा। ठीक है, इन तीनों भुजा की बात करें तो ये 9 40 41 ऐसे होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर कितनी आ गई है, 40, तो ये भी 40 होगी, तो यहाँ से एक विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 + 40 80, और ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 + 9 18, कितना आ जाएगा भैया, 98। यही तो पूछा था ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको, आप चाहते तो एरिया का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, सिंपली निकल गया, अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो। कहा गया है कि लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन और हरे रंग के टोकन के साथ अनुपात 5 बार है, जबकि लाल रंग के टोकन के साथ 12 है, तो अनुपात, हाँ, हरे टोकन की गुलाबी टोकन के साथ अनुपात क्या था। देखो ये सिंपली हमें बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि लाल रंग के टोकन और हरे रंग, तो यहाँ पे रेड है और ग्रीन है, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:12। क्वेश्चन में कहा गया है गुलाबी टोकन और लाल टोकन, यानी कि क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा गया है पिंक और रेड, इनका क्या रेशियो दिया गया है, 7:15। अगर आप देखो तो रेड यहाँ भी है, रेड यहाँ भी है, बट रेशियो दोनों के अलग अलग है। तो इन रेड को हम बराबर करेंगे, तो यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो इसको हम 15 कर देंगे। तो 15 करने के लिए हमें क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास रेड रेशियो ग्रीन रेशियो पिंक यही आएगा। तो ये 5×3 = 15 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 12×3 = 36 हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि हरे टोकन, यानी कि ग्रीन की बात हो रही है, और पिंक, ग्रीन 36 और पिंक हमारा 7, 36:7, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की 2 गुनी थी। ठीक है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र
राम की उम्र के 3/5 होगी, तो राम की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 13 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, राम की उम्र और शनि की उम्र, तो देखो राम की उम्र और शनि की उम्र 13 वर्ष पहले, राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी, तो शनि की उम्र एक्स होगी, तो कहीं ना कहीं राम की उम्र 13 वर्ष पहले जो थी वो 2x होगी। अब से 13 वर्ष बाद, ठीक है, 13 वर्ष बाद हम पहुंच गए हैं करंट में, वर्तमान में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 13, ये हमारा हो जाएगा x + 13। ठीक है, वर्तमान, अब हमें आ गए करंट में। अब क्वेश्चन कहा गया है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो इससे भी 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ऐड कर देंगे तो 13×3 = 16, यानी कि 2x + 16, और यहाँ पर भी x + 16। ठीक है, ये आ गया। 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र की 5 गुनी, 3/5 गुनी हो जाएगी। तो शनि की उम्र जो है राम की उम्र की कितनी हो जाएगी, 3/5। तो इस 5 को इधर ले जाएंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 और इधर कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो देखो क्या आएगा, हमारे पास जो आएगा मल्टीप्लाई करो, 6x आएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा, =5x आएगा, और यहाँ पर 80 आ जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 6x - 5x =80 - 48। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हाँ, 48×2 = 50, 32। ठीक है, 32। एक्स हमने किसको माना था, शनि को, तो ये 32 हो गया, ये 32×2 = 64 हो जाएगा। ठीक है, 64। हमसे पूछा क्या गया है, राम की वर्तमान आयु, इसमें 13 ऐड कर देंगे, तो 64 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है 4000 का 54% कितना होगा, कुछ भी नहीं करना, 4000 का 54% के लिए 100 डबल काट देंगे, 4×4 = 16, 1×5 = 20। आगे ऑप्शन नंबर 2, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो क्या कहा गया है कि एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, तो देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, 375, तो ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है, 27 सेकंड। टाइम देखो 27 सेकंड दिया हुआ है। स्पीड कितनी है ट्रेन की, स्पीड हमारे पास दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन हमें मीटर में पूछा है, ये भी सेकंड में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, तो 70×5/18। ठीक है, ये 35, ये 9। ठीक है, तो 50, 25, 2 5 3 15 2 17, 175/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, हमने स्पीड निकाल लिया, टाइम हमारे पास पता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें पता है कि प्लेटफॉर्म की 375 है, तो ट्रेन की हम एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे स्पीड हमारे पास आ गया 175/9, गुने यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो ये 9×3 = 27, तो 3×75। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 375 प्लस x हमारे पास आ जाएगा 5×3 = 15, 1 7 7 51 1 52। ठीक है, 525। क्लियर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 525 - 375, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। आपकी यहाँ पर 12 में से 7 जाएगी 5, और ये आ जाएगी 4, 150 मीटर ट्रेन की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पूछे गए थे 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में। कैसा लगा सेशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।